हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। इस वेब पोर्टल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आशा है कि आप पिछली क्लासों को बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। हम लोगों ने भारत पे अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण देखा, इस्लाम धर्म की स्थापना। ठीक, इसके बाद मोहम्मद गौरी की 1206 में जब मृत्यु हुई तो हम लोगों ने देखा कि उसके जो 3 सेनापति या गुलाम बचे थे उन्होंने क्षेत्रों में अपना बंटवारा किया, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक पहला था जो उसका सेनापति और दामाद भी था। जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक को जो मिला वो मिला था क्या, भारत का जो मिला था भारत राजवंश मिला, और जो उसमें कुबाचा था इसको काबुल और कंधार मिला, और जो बचा था यलदौज उसको गजनी का क्षेत्र मिला, यानी जहां गौर वंश है जिससे आया था मोहम्मद गौरी आक्रमण करने के लिए। तो हम लोगों को भारत के इतिहास के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग दिल्ली सल्तनत में, यानी जो सुल्तान हुआ इसी को सल्तनत, इसी से दिल्ली पे जो सुल्तानों ने शासन किया उसको सल्तनत नाम दिया। जिसका समय चलता है दिल्ली सल्तनत का 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक, बहुत लंबा समय है। 1206 से कितना, 1526 तक। ठीक, लगभग देखा जाए तो 320 सालों का क्या है, समय है, जिसमें हम लोग पहले गुलाम वंश या इसी को कुछ लोग दास वंश बोलते हैं या ममलूक वंश बोलते हैं, कुछ लोग इलबारी वंश बोलते हैं, कुछ लोग बलबनी वंश बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। ठीक, तो उसमें से जो उसका पहला सेनापति एवं दामाद था देखा जाएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक, जो तीरंदाजी खेलने में पराक्रमी था, साहसी था और गुलाम भी था, जो सुल्तान आगे चल करके बना। ठीक, तो देखेंगे अगर हम दिल्ली सल्तनत में पहले वंश की बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो स्थापित किया गया वंश है उसको हम कहते हैं ममलूक वंश। ठीक, लेकिन कुछ लोग विद्वानों का मानना है कि ये गुलाम वंश है। गुलाम का मतलब होता है कि जिसके माता पिता भी गुलाम रहे हो, यानी दास्ता का। ठीक, ये किसको दर्शाता है, दास्ता को बताता है, दास्ता को बताता है, यानी कई पीढ़ियों का गुलाम, कई पीढ़ियों का गुलाम, पीढ़ियों का गुलाम, ठीक, ये माना जाता है। दास वही, दास्ता स्वीकार करना, स्वीकार किया हुआ। और मामलूक को अगर देखेंगे तो इसका मतलब होता है स्वतंत्र माता पिता, स्वतंत्र माता पिता से पैदा हुआ गुलाम, यानी इसके माता पिता स्वतंत्र थे, उससे पैदा हुआ जो व्यक्ति पैदा हुआ, यानी जिसके माता पिता स्वतंत्र हैं और उनका अगर लड़का होता है, अगर वो गुलाम बन जाता है तो उसको मामलूक बोला जाता है। तो अब देखा जाए उसके हिसाब से तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्किस्तान का तुर्क था। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, तुर्क था, और उसका जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। और जब हुआ था तो वो नैसापुर बाजार में काजी, जो एक काजी नजरुकत अल थे, उन्होंने उसको खरीदा था नैसापुर बाजार में, भी आगे हम लोग देख लेंगे उसको। उन्होंने खरीदा, फिर उसको लाया और ला करके अफगानिस्तान में, फिर इसके बाद मोहम्मद गौरी को क्या कर दिया, बेच दिया। मोहम्मद गौरी ने इसको यहाँ से प्राप्त किया था। तो स्वतंत्र माता पिता का पैदा हुआ गुलाम था, क्या, मामलूक वंश का था। इसीलिए हम इसको न तो दास वंश कह सकते हैं, क्या, न तो दास वंश कह सकते हैं, न तो गुलाम वंश कह सकते हैं, क्या सकते हैं, मामलूक वंश। कुछ लोग इसमें इल्तुतमिश जो इलबारी तुर्क था उसको मानते हैं, इसको इलबारी वंश भी कहते हैं। ठीक, बलबन इसका थोड़ा शक्तिशाली शासक था, कुछ लोग इसको बलबनी वंश भी नाम देते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे ममलूक वंश के बारे में, न कि गुलाम वंश के बारे में, क्योंकि उसकी दास्ता को बताना है, कई पीढ़ियों से उसका गुलाम नहीं थे। दास वंश जो दास्ता को स्वीकार किया हो, ठीक, यानी वो दासी रहा हो, उसके माता पिता भी पहले उसके दास्ता स्वीकार किए हो, यानी गुलाम रहे हो और उस राजा के। तो ऐसा नहीं था, वो ममलूक वंश में था। ठीक, ये क्लियर हुआ। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे क्या, गुलाम वंश के बारे में। किसमें, मामलूक वंश, किसको, मामलूक वंश। ठीक, मामलूक वंश जिसके
स्वतंत्र माता पिता से पैदा हुआ गुलाम, इसको आप नोट कर लेंगे, स्वतंत्र माता पिता से पैदा हुआ गुलाम। तो हम लोगों ने नाम का निर्धारण कर लिया। अब आगे की तरफ देखेंगे, कौन सा वंश, कौन सा वंश, ममलूक वंश, ममलूक, ममलुक, ममलूक वंश। कहीं कहीं मामलूक वंश भी देता है, ठीक, जिसका समय चला है 1206 से लेकर कब तक, कब तक, इसमें मामलुक वंश का लेकर के 384 वर्षों तक शासन रहा है, 1290 तक। कब तक, 1290 ईस्वी, ठीक, इसको नोट कर लें। मामलुक वंश देखेंगे, इसमें इसका संस्थापक, संस्थापक, इसका जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ऐबक का अर्थ होता है, इसका अर्थ लिखेंगे, ऐबक का अर्थ, ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता, चंद्रमा का देवता, ठीक, क्या, चंद्रमा का देवता कहा जाता है। राजधानी देखेंगे इसकी, राजधानी, राजधानी तो लाहौर, कहां पर, लाहौर, ठीक। इसके बाद यहां कोष्टक में लिख लेंगे, दिल्ली की प्रथम राजधानी कहां थी, लाहौर, दिल्ली की प्रथम राजधानी, प्रथम राजधानी, दिल्ली की प्रथम राजधानी, नोट कर लेंगे, दिल्ली की प्रथम राजधानी लाहौर, ठीक। आगे की तरफ हम देखेंगे वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक का वंश कौन था, ठीक, वंश अगर देखा जाए वंश तो एक कुतबी वंश था, कहां से, कुतबी, कुतबू, कुतबी, कुतबी वंश, ठीक, कुतबी वंश। अब आगे की तरफ ध्यान देने की बात है, ठीक, यहां पर नैसापुर, नैसापुर, यहां लिख लेंगे, यह एक तुर्क था, इधर तीर बनाकर, यह एक तुर्क था, यह एक तुर्क था, तुर्क था, ठीक, यानी तुर्किस्तान से, कहां से, तुर्किस्तान, कहां से था, तुर्किस्तान से था, ठीक। नैसापुर कोष्टक में बाजार से, नैसापुर बाजार से देखेंगे, नैसापुर बाजार नोट बनाकर लिखेंगे, कहां लगती है, तुर्किस्तान में, तुर्किस्तान, ठीक, तुर्किस्तान में नैसापुर बाजार से काजी, काजी फखरुद्दीन, फखरुद्दीन अब्दुल, अब्दुल, काजी फखरुद्दीन अब्दुल ने ऐबक को बचपन में खरीदा था, बचपन में खरीदा था, एक गुलाम के रूप में पहले क्या किया था, बचपन में, जो नैसापुर बाजार से, जो तुर्किस्तान में बाजार लगती थी, काजी फखरुद्दीन अब्दुल ने ऐबक को क्या किया था, इसको बचपन में खरीद लिया था। और जब खरीदा था, इसी को आगे लिखेंगे, इसी को, इसी को, इसी को नैसापुर से, नैसापुर से गजनी लाया, गजनी लाया, जहां जहां मोहम्मद गौरी ने इसे खरीद लिया, मोहम्मद गौरी ने
मोहम्मद गौरी ने इसे खरीद लिया, इसे खरीद लिया। और जो ये अब्दुल काजी फखरुद्दीन अब्दुल था, इसने क्या किया था, ऐबक को, जो ऐबक था, इसको तलवारबाजी घुड़सवारी सिखवाई। क्या क्या? तलवारबाजी क्या सिखाया? तलवारबाजी सिखाया एवं घुड़सवारी सिखाया। ठीक, घुड़सवारी सिखाया। किसने सिखाया था? फखरुद्दीन अब्दुल ने सिखाया था, जो इसको खरीदा था बचपन में ही, उसको तलवारबाजी और घुड़सवारी सिखा दिया था। किसको? ऐबक को। और जब यही खरीद कर फिर इसी को नैसापुर से कहाँ लेकर आया? नैसापुर से गजनी लाया, और फिर मोहम्मद गौरी ने इसको यहीं पर क्या कर दिया? खरीद लिया था। ठीक, अब यहाँ हमें पता चल गया कि ये तुर्किस्तान का था। कौन से? कुतुबी वंश का था। एक तुर्किस्तान मतलब एक तुर्क था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक, किसी भी तरीके की दिक्कत या परेशानी होने पर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो हम लोग इसके संस्थापक, ममलूक वंश के संस्थापक किसके बारे में पढ़ रहे थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक, जिसका समय था 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। ठीक, देखेंगे इसमें हम बचपन में ऐबक नाम थोड़ा बड़ा है तो हम केवल ऐबक लिखेंगे। बचपन में ऐबक कुरान प्रसिद्ध पुस्तक, जैसे मुस्लिमों के, हम लोगों के जैसे हिंदू धर्म में होती है गीता, उसी प्रकार इनकी कुरान पढ़ा करता था। बचपन में ऐबक क्या करता था? कुरान पढ़ा करता था। इसीलिए इसे कुरान ख्वां, क्या कुरान ख्वां कहा जाता था। ठीक, बचपन में कुरान पढ़ा करता था, इसीलिए इसको कुरान ख्वां कहा जाता था। आगे की तरफ देखेंगे 1194 ईस्वी में, ठीक, चंदावर के युद्ध में ऐबक ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे इसको मिटा करके। चंदावर के युद्ध में हमने इसको युद्ध को पहले ही क्लास में देख लिया है, किसके बीच हुआ, क्या हुआ, इसको हमने पहले ही देख लिया। आगे की तरफ देखेंगे 1194 ईस्वी। ठीक, देखेंगे इसमें ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक, मस्जिद का क्या किया? निर्माण करवाया। कौन सी? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद।
कौन? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? मेहरौली, 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 मेहरौली दिल्ली में। ठीक, दिल्ली में इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का क्या करवाया? निर्माण करवाया। आगे देखेंगे 1199 ईस्वी में, ये और इम्पोर्टेंट है, 1199 ईस्वी में। ठीक, 1199 ईस्वी में देखेंगे इसमें इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। इसने कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। ठीक, पूरा नहीं हुआ था, बस इल्तुतमिश ने आगे चल करके इसको करवाया। का निर्माण कार्य आरंभ करवाया, बस लिख लीजिएगा। का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। ठीक, पूरा कौन करवाया था? इल्तुतमिश ने। ठीक, एक बार गिरा तो सिकंदर लोदी, फिर बाद में चलने के बाद अगला शासक हुआ, अगला शासक जो इसमें हुआ था वो सिकंदर लोदी, और फिरोज शाह तुगलक ने इसको क्या किया था? संभाला था। देखेंगे इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, ये जो कुतुब मीनार किया गया था याद में, पूछा जाता है किसकी याद में? किसकी याद में बनाया गया था? बनाया गया था, बनाया गया था। तो नोट करेंगे किसकी याद में बनाया गया था, लिखेंगे कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन बख्तियार, बख्तियार अल काकी, अल काकी। ठीक, ये थे कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। ठीक, नीचे लिखेंगे गुरु ऑफ, गुरु ऑफ ऐबक। ऐबक के क्या थे? गुरु थे। इन्हीं के मर जाने के बाद उन्हीं के याद में बनवाया था। एक क्या थे? सूफी संत थे, सूफी संत, सूफी संत। ठीक, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक जो बख्तियार अल काकी थे, वो गुरु थे किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। उन्हीं के याद में क्या बनवाया गया था? कुतुब मीनार बनवाया गया था। ठीक, आगे लिखेंगे हम इसमें इसका निर्माण कार्य को इल्तुतमिश ने, इसके निर्माण कार्य को इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में पूरा करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को 1229 ईस्वी में पूरा करवाया। फिर आगे लिखेंगे एक बार बिजली के गिर जाने के कारण, एक बार बिजली गिर जाने के कारण फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण सही से करवाया, यानी उस भाग को जहां पर बिजली गिरी थी उसको संभाला। फिरोज शाह तुगलक ने बिजली गिर जाने के कारण इसके 5वें मंजिला को सही कराया। फिर ये जर्जर होकर गिर रही थी तो सिकंदर लोदी ने अपने शासनकाल में क्या किया? इसको पुनः मरम्मत करवाया था, सिकंदर लोदी लास्ट में। तो पूछ लिया जाता है कौन कौन से शासकों ने इसमें काम किया था, तो कुतुब मीनार की नींव किसने रखा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके कार्य को पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने 1229 में। फिर 5वें मंजिल पे जो है बिजली गिर गई तो किसने पूरा किया? फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश में। फिर सिकंदर लोदी, लोदी वंश यानी दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश, उसमें सिकंदर लोदी जो था पुनः इसकी मरम्मत करवाया था। आगे की तरफ हम देखेंगे इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी होने पर आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है दिल्ली सल्तनत, हर एग्जामों में क्वेश्चन यहाँ से टच कराए जाते हैं। उपाधि देखेंगे, कुतुबुद्दीन ने उपाधि कौन कौन सी धारण किया? क्या उपाधि, उपाधि धारण की? ठीक, उपाधि, ये बहुत दयालु किस्म का आदमी था। इसने जो उपाधि धारण की, पहला लाख बख्श, क्या? लाख बख्श, क्या कहा जाता था? लाख बख्श, लाख बख्श। दूसरा पील बख्श, पील बख्श। ठीक, लाख बख्श ये लाहौर की जनता को क्या किया? जब सेना मतलब एक राजा बना, जब बैठा
शासक के रूप में दिल्ली में, तो इसने लाहौर की जनता को एक एक सोने का सिक्का बंटवा दिया सबको। सभी लोगों ने खुश होकर के इसको क्या किया दिया, लाख बख्श कर दिया। लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला, दान देने वाला, लाहौर की जनता को सोने का सिक्का बंटवाया। इसने लाख बख्श की उपाधि दे दिया। किसने, लाहौर की जनता ने। पील बख्श का मतलब हाथियों का दान देने वाला, हाथियों, हाथियों का दान देने वाला, हाथियों का दान देने वाला, हाथियों का दान देने वाला क्या कहलाता है, पील बख्श कहलाता है। आगे इसका गुलाम, इसका गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था उसको देखेंगे हम। जो गुलाम था वो कौन था, इल्तुतमिश था। कौन, इल्तुतमिश, ठीक, इल्तुतमिश था। ठीक, ये इसका दामाद भी था। ठीक, कोष्टक में लिख लेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, ऐबक का दामाद था, दामाद था। अभी सेनापति था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका सेनापति था, मोहम्मद गौरी का। और जब भारत में इतनी लड़ाइयां लड़ा था, योग्य था, कुशल था, प्रतापी था, इसको पता था कि शासन कैसे करना। जानता था कि अगर शासन सही तरीके से नहीं किया गया तो फिर हम खदेड़ दिए जाएंगे अभी, क्योंकि उत्तर भारत पे अभी पहली बार कब्जा किया था। तो इसके अंदर डर था, तो इसने वैवाहिक जीवन स्थापित किया भारत में। और वैवाहिक जीवन स्थापित करके भारत में क्या किया, अपने साम्राज्य का क्या किया, विस्तार किया। ठीक, वैवाहिक जीवन स्थापित किया, तो उसको उधर नहीं जाना है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना जानते रहिए वैवाहिक जीवन स्थापित कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और इसका गुलाम था इल्तुतमिश। इसने अपनी, कुतुबुद्दीन ने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से किया। एक कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, इल्तुतमिश दामाद था। ठीक, और ये दामाद था, ये बदायूं का गवर्नर था। ठीक, आगे लिख लेंगे, ऐबक ने इसे बदायूं, ठीक, बदायूं यूपी में पड़ता है, का गवर्नर नियुक्त किया। गवर्नर कहाँ का, बदायूं का, यूपी में पड़ता है, गवर्नर नियुक्त किया, नियुक्त किया। ठीक, नियुक्त किया कहाँ, यूपी में। ठीक, बदायूं यूपी में पड़ता है, वहां का इसको गवर्नर बनाया। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे, इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत या परेशानी होने पर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लिखेंगे डबल स्टार बना करके, यह यानी कौन, ऐबक। ठीक, सेनापति, सेनापति, आवली किसी को बोलते हैं, सिपाह सलाहकार, सलाहकार, सिपाह सलाहकार। ठीक, सिपाह सलाहकार की उपाधि, की उपाधि धारण कर, धारण कर, धारण कर शासन किया, शासन किया, शासन किया। और कभी भी, और कभी भी सिंहासन पर, सिंहासन पर नहीं बैठा, नहीं बैठा, नहीं बैठा। और न ही, और न ही सुल्तान की उपाधि धारण की, और न ही सुल्तान की उपाधि धारण की, उपाधि धारण की, और न ही सुल्तान की क्या किया, उपाधि धारण किया। जो ऐबक था ये सेनापति या सिपाह सलाहकार, यानी सेनापति था ही मोहम्मद गौरी का, उसी प्रकार में गुलाम के रूप में शासन किया, सिंहासन पर नहीं बैठा, और न ही सुल्तान की क्या किया, न सुल्तान की क्या ली, उपाधि ली। बस एक सेनापति
या सिपा सलाहकार के यानी एक सिपाही के रूप में क्या किया, इन्होंने सिंहासन पर नहीं बैठा और उस तरह से शासन किया उपाधि धारण करके। आगे की तरफ लिखेंगे, इसमें जो तिथि बहुत महत्वपूर्ण है 1210 ईस्वी, ठीक 1210 ईस्वी। चौगान खेलते समय लिखेंगे, चौगान घुड़सवारी होता है, घोड़े से दौड़ारी होती है, उसमें कुछ चबूतरे के नुमा से एक गेंद रखी जाती है, उसी को मारना होता, ठीक। तो उसी को खेलते समय, चौगान से खेलते समय, चौगान खेलते समय, खेलते समय, ठीक, चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई, इसकी मृत्यु हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। मकबरा लिख लेंगे, इसका मकबरा कहाँ है, दिल्ली में, दिल्ली, ठीक, इसको नोट कर लेंगे। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोगों ने इतना पढ़ा, और अगर मूल्यांकन की दृष्टि से देखा जाए तो यह बहुत प्रतापी और साहसी एवं तीरंदाजी में, घुड़सवार और तलवारबाजी में बेहतरीन एक कुशल शासक रहा है, जिसने एक गुलाम और सेनापति होते हुए भी एक शासक के रूप में एक नए राजवंश की क्या किया, भारत में स्थापना किया है, ठीक। आगे की तरफ अगर देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा शासक था कि पहले जो कुछ भी मोहम्मद गौरी के साथ में उसका रहा हो व्यवहार, लेकिन बाद में इन्होंने उदारता को अपनाया, यानी जनता में लाखों का दान देने वाला, इसीलिए लाख बख्श की उपाधि मिली, पीर बख्श हाथियों का दान देने वाला एक ऐसा शासक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए शादी विवाह करना स्थापित कर दिया, क्योंकि इसी एक ऐसा मामला है कि अगर भारत की संस्कृति में अगर शादी कर लिए तो आप घर जमाई हो गए, और घर जमाई का हमारे यहाँ बड़ा सम्मान होता है भारत की संस्कृतियों में, उसको कुछ नहीं कहा जाता। इसीलिए भारत की संस्कृति में अधिकतर जो आक्रमण हुए, आगामी जो पुर्तगालियों का आक्रमण होगा आधुनिक भारत के इतिहास में, वो आएंगे तो अधिकतर सबका यही रहा है कि भारत में अगर साम्राज्य का विस्तार करना है तो यहाँ के गरीब परिवार जो है, फैमिली, उनसे बस वैवाहिक जीवन स्थापित कर लीजिए, और घर जमाई जब बन जाएंगे तो सम्मान होगा, आप बढ़िया साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के अब अगले जो उत्तराधिकारी आराम शाह, जो 8 महीने के लिए बना था, कहीं कहीं 1 साल के लिए माना जाता है, जो एक अयोग्य शासक था। जूड़ के युद्ध में यही जो अभी हम लोगों ने इसके पहले बदायूं के गवर्नर को देखा, इल्तुतमिश को पराजित करेगा, और पराजित करने के बाद फिर वो 1211 से लेकर के इसके बाद 1236 तक इल्तुतमिश क्या करेगा, शासन करेगा। कहाँ पर? दिल्ली सल्तनत में, ठीक। आज के लिए इतना ही। उमाकांत यादव सर जी क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।